अभी मैंने यहाँ पर अपना फिंगर नहीं लगाया, आप देखें कि क्या मोटरसाइकिल स्टार्ट होगा कि नहीं। ये देखें दोस्तों, मोटरसाइकिल बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रहा। अब ये देखें, जैसे ही मैं यहाँ पर फिंगर लगाऊंगा, अब मोटरसाइकिल इंशाल्लाह पहली किक के ऊपर स्टार्ट होगा। अगर आप अपने मोटरसाइकिल की चाबी चोर के हाथ में भी दे दें, फिर भी वो आपकी मोटरसाइकिल चोरी नहीं कर सकेगा, क्योंकि मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने के लिए अब उसको आपकी फिंगर की ज़रूरत होगी। जब तक आपका यहाँ पर फिंगर नहीं लगेगा दोस्तों, तब तक मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होगा। चोर जितना मर्जी इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करे, जो मर्जी है तार शार्ट करे, लेकिन हरगिज़ मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होगा। मोटरसाइकिल स्टार्ट होने के लिए उसको आपके फिंगर की ज़रूरत होगी। आपका फिंगर लगेगा और तभी मोटरसाइकिल स्टार्ट होगा। मजा आएगा ना भिड़ो। जिस शिद्दत से आप वीडियो का इंतजार कर रहे थे, उसी तरह आपने वीडियो को पूरा देखना है, ताकि सारे कनेक्शन, सारे कंपोनेंट्स आपको समझ आ जाएं क्या क्या चीज़ मैंने इसमें लगाई है। आपको बताता चलूँ, सिर्फ 100 रुपये का मेरा खर्चा हुआ है दोस्तों इस पर। आप वीडियो पूरी देखेंगे, इंशाल्लाह आपका मोटरसाइकिल चोरों से महफूज हो जाएगा। रोड के सेंटर में भी मोटरसाइकिल खड़ा करके चले जाए, कोई आपका मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं कर पाएगा। और आपके इंतजार की घड़ियाँ ख़त्म कराते हैं और अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले दोस्तों, ये जो सेंटर में डिज़ाइन बना हुआ है, इस जगह पे हमने एक टच फिट करना है। टच भी हमने खुद तैयार करना है, सस्ता तरीका इस्तेमाल करना है और ऐसी चीज़ लगानी है जो हर किसी को इजीली हर जगह से मिल जाए। उसके लिए मेरे पास ये देखें, ये GI की चादर है, जस्ती चादर है। ये आप देख सकते हैं, इससे बक्से वगैरह, पेटियाँ वगैरह बनी होती हैं। इसका एक मैंने छोटा सा पीस लिया है। अभी जिस साइज़ का ये वाला कट है हमारा, इस साइज़ का हम निशान लगा के एक चादर का छोटा सा पीस लगा लेते हैं। टच हम इससे तैयार करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा इस साइज के बराबर पीस कट के तैयार हो गए। अभी मैं इसमें रख के चेक करता हूँ कि सही बराबर आया है कि नहीं। ये देखें, ये देखें दोस्तों, बिल्कुल इसके बराबर साइज का है। ये टच सिस्टम हम देसी तरीके से बना रहे हैं, अभी बना नहीं है। अभी आप वीडियो आप पूरी देखें। अभी मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। इसको बाहर निकालने के बाद दोस्तों, हमने एक इस तरह की बारीक वाली लंबी वायर लेनी है और बिल्कुल इसके सेंटर में यहाँ पर हमने एक वायर का सिरा हमने सोल्डर कर लेना है। उसके लिए मैंने अपने काविये को, सोल्डरिंग आयरन को बिल्कुल रेडी रखा हुआ है। जल्दी से मैं यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में इस तार को सोल्डर कर देता हूँ। अभी ये देखिए दोस्तों, बहुत ही मजबूती के साथ हमारी वायर यहाँ पर सोल्डर हो चुकी है। अभी हमने काविये को बंद कर लेना है और वापस चलते हैं मोटरसाइकिल की तरफ। इसके बाद दोस्तों, हमने इस मीटर को खोलना है। मीटर के नीचे दो छोटे छोटे काबले लगे होते हैं, जिनको 10 नंबर की चाबी लगती है। ये देखिए दोस्तों, मीटर को हमने खोल दिया है। इसके बाद ये देखें, मीटर के नीचे 1 2 3 इस तरह के 3 स्क्रू लगे होते हैं। इनको मैं जल्दी से खोल लेता हूँ। स्क्रू खोलने के बाद दोस्तों, हम इस मीटर के ढकने को ऊपर से ओपन करते हैं। ये देखें, इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, आपने ये देखना है, जिधर स्क्रू लगता है इस वाली जगह को आपने बचाना है। आपने एक सुराख करना है और दूसरा सुराख हमने दोस्तों करना है, ये जितनी भी खाली जगह आपको स्पेस नज़र आ रही है, आप किसी भी जगह से एक वायर हमने गुजारनी है। उसके लिए हम एक सुराख कर लेते हैं। दोनों जगह से मैं जल्दी से सुराख करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक सुराख छोटा सा मैंने यहाँ पर कर दिया है और दूसरा सुराख दोस्तों आप देखें अगर गौर से, तो मैंने यहाँ पर किया है, ये आपको नज़र आ रहा है। अभी इसके बाद क्या करना है दोस्तों, ये जो टच सेंसर मैंने तैयार किया है, इसकी वायर को मैंने इस होल में से गुजारना है। ये देखें, यहाँ से हमारा आ गया है टच सेंसर। ये देखें, इस होल में से बाहर आ गया है, यहाँ अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगा। उधर से तार गुजारने के बाद ये जो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा सुराख किया हुआ है, इसमें से भी मैं इस तार को गुजार लेता हूँ। इस वायर को यहाँ से गुजारने के बाद इसको मैं वापस बंद कर देता हूँ और तीनों स्क्रू वापस लगा देता हूँ। ये मीटर हमारा अच्छे तरीके से फिक्स हो गया है। इसके बाद इस टच सेंसर को थोड़ा सा ऊपर उठा के इसके नीचे सिलिकॉन लगा के इसको वापस यहाँ पर प्रेस कर देता हूँ। मैं सिलिकॉन लगा के इसको मैंने अपनी जगह पे फिक्स कर दिया है और एक्स्ट्रा सिलिकॉन को यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। ये अभी बहुत मजबूत हो गया है, यहाँ से उतरेगा भी नहीं और पानी भी अंदर नहीं जाएगा। और इसके बाद ये देखिए दोस्तों, ये जो ग्रिप वाली वायर होती है, इनसे मैंने सेलोजन टेप को रिमूव कर दिया है और इस टच सेंसर की वायर को इन वायर के साथ मैंने अटैच करके इनके ऊपर टेप लगाना है और इस वायर को मैंने यहाँ पर लेकर आ जाना है इस एरिए में।
इसके बाद ये देखिए दोस्तों, मेरे पास दो ट्रांजिस्टर है, इनका नंबर है A1015। स्क्रीन पर इनका नंबर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, जिस वैल्यू के मैंने ये दो ट्रांजिस्टर लिए हैं। ये ट्रांजिस्टर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वाली दुकान से, किसी भी रिपेयरिंग वाली इलेक्ट्रॉनिक्स वाली शॉप से तकरीबन 15-20 रुपए का एक ट्रांजिस्टर मिल जाएगा। ये A1015 इसका नंबर है, स्क्रीन पर लिखा हुआ आपको नजर भी आ रहा है। आप सोच रहे हैं ये क्या चीज़ है ट्रांजिस्टर? ये देखें दोस्तों, ये इस तरह का एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होता है, इसको ट्रांजिस्टर बोलते हैं। इसकी इस तरह नीचे तीन टांगे होती हैं। जो भी ट्रांजिस्टर होगा उसकी नीचे इस तरह तीन टांगे होगी, और एक साइड से आपको फ्लैट नजर आएगा और दूसरी साइड से आपको ये देखें गोल नजर आएगा। ये साइड गोल है, ये साइड इसकी फ्लैट है। इसके बाद दोस्तों आपने दोनों ट्रांजिस्टर को उठाना है। ये देखें वीडियो में आपको नजर आ रहा है, इस तरह आपने एक दूसरे के मुखालिफ सिमत पे रखना है। जो गोल वाली साइड होगी इसकी भी बाहर रखनी है, और इसकी भी गोल वाली साइड बाहर रखनी है, और इन दोनों की सेंटर वाली टांग को आपस में मिला देना है कुछ इस तरीके से। ये देखें, इसको मैं इधर कर देता हूँ, इसको इधर कर देता हूँ। ये जो सेंटर वाली टांग है इसको मैं इस तरह बैंड दे के आपस में टच कर देता हूँ। सेंटर वाली इसकी टांग को आपस में अटैच करने के बाद ये देखें, दो वायर यहाँ बच गई हैं, दो यहाँ बच गई हैं। कोई भी किसी भी साइड वाली आपने फिर दोबारा दोनों वायरों को आपस में भी टच कर देना है। ये देखें, मैं इनको टच कर देता हूँ इस तरीके से। ये देखें, अभी देखें ट्रांजिस्टर किस तरीके से मैंने लगाए हैं। आप देखें, ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में रखे हैं मैंने। ये देखें, ये जो गोल साइड है इसको बाहर रखा है, इसके भी गोल साइड को बाहर रखा है, और सेंटर वाली भी एक टांग को, दोनों की एक एक टांग को आपस में मिला लिया है। ये देखें, और साइडों वाली भी एक एक टांग को मिला दिया है, जबकि एक टांग इसकी भी साइड पे कर दी है और इसकी भी साइड पे कर दी है। इसके बाद दोस्तों हमें दरकार है इस तरह की एक स्टेबलाइजर की 12 वोल्ट वाली रिले। इसको 12 वोल्ट इनपुट मिलने पे ये ऑन होती है और 220 सप्लाई को ये आगे ऑपरेट करा सकती है। अभी हमने क्या करना है, ये जो ट्रांजिस्टर हमने आपस में अटैच किए हैं, इसकी दोस्तों ये जो अलग-अलग हमने वायर छोड़ी थी, इनको हमने इस तरह लेफ्ट साइड पे कर देना है, और सेंटर वाली वायर को हमने यहाँ पर टांका लगा देना है। ये देखिए दोस्तों, सेंटर वाली दोनों टांगों को इसकी ट्रांजिस्टर की हमने रिले के सेंटर वाले पॉइंट पे टांका लगा दिया है। इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा इधर साइड पे कर देता हूँ ताकि किसी जगह पे टच ना हो। अभी हमारे पास ये देखें दो टांगे बच गई हैं ट्रांजिस्टर की। इनमें से एक टांग को हमने यहाँ पर टांका लगाना है, और एक जंपर वायर हमने यहाँ पर लगा लेनी है, ताकि ये टांग इन दोनों पॉइंटों के साथ टच रहे। इसकी ये जो एक्स्ट्रा वायर है इसको भी हम यहाँ से काट देते हैं। अभी हमने क्या करना है, इस टांग को हमने इस तरह करके साइड पे कर देना है। ये देखें, इसके बाद एक ग्रीन वायर लेनी है, और इस ग्रीन वायर को हमने यहाँ सेंटर वाले पॉइंट पे अटैच कर देना है। सारे कनेक्शन दोस्तों गौर से देखें। ये जो रेड वाली तार है, अभी हम रेड वाली तार को हम इस पॉइंट पे लगा देंगे। ये देखें, इसके बाद दोस्तों ये जो ग्रे वाली वायर है, इसको ये जो ट्रांजिस्टर की एक टांग बच गई है इसके ऊपर हम लगा लेते हैं। और इसके बाद आपने एक ब्लैक वायर लेनी है, ब्लैक वाली वायर को आपने यहाँ पर लगा लेना है इस जगह पे। अभी सारे टांके लग गए हैं, एक टांका रह गया दोस्तों। ये जो साइड वाली जो दो टांगे थी ट्रांजिस्टर की, इनको मैंने वैसे ही मरोड़ा दे के बैंड दे दिया था, लेकिन अभी इसको भी सोल्डर कर देता हूँ। ये भी हमारे सारे कनेक्शन मजबूत हो गए हैं। अभी ये देखें दोस्तों, इस डिवाइस को मैं यहाँ पर इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। कनेक्शन आपने गौर से देखने हैं। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके मोटरसाइकिल में यहाँ पर ब्लैक और वाइट कलर की कौन सी वायर आई हुई है। ये देख सकते हैं आप, ये एक वायर है जो ब्लैक और वाइट कलर में है। एक आपने ये ट्रेस करनी है, और दूसरे नंबर पे जो आपकी ब्रेक बत्ती का स्विच है, इसको एक ब्लैक कलर की वायर गई हुई होती है दोस्तों, इसको आपने ट्रेस करना है। ये वाली वायर और ये वाली वायर, ये बिल्कुल ब्लैक वायर है जो ब्रेक बत्ती के स्विच को गई है, और दूसरी दोस्तों ये ब्लैक और वाइट कलर की वायर जो यहाँ पर लगती है। ये दो तारें ट्रेस हो गई हैं। अभी हम कनेक्शन करते हैं। ये देखिए, चार तरह की तारें मैंने इसलिए इस्तेमाल की हैं ताकि आप दोस्तों को कनेक्शन सही समझ आ सके, नहीं तो वैसे आप एक कलर की भी तार इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वायर को थोड़ा सा मैंने छोटा कर लिया है दोस्तों। अभी इस वायर को हमने बाहर निकालना है। ये आप देख सकते हैं, अगर बाहर ना निकले तो आप टेस्टर का इस्तेमाल करके इसको बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने ज्वाइंट लगाना है इसके साथ।
टेप दोस्तों मैंने इसके ऊपर लगा दी है। अभी इस जंपर को मैं वापस अपनी जगह पे फिक्स कर देता हूँ। ये देखें, ये अपनी जगह पे अभी फिक्स हो गया है, ये आप देख सकते हैं। अभी हमने क्या करना है दोस्तों, ये वाली जो वायर आपको नज़र आ रही है ग्रीन वाली, इसको कहाँ पर देना है, इस ग्रीन वाली वायर को हमने बॉडी के साथ अटैच करना है। ये आप देख सकते हैं, ये वाली जगह मुझे ठीक लग रही है इस वाली ग्रीन वायर को बॉडी के साथ अटैच करने के लिए। यहाँ पर मैं इस वायर को अटैच कर लेता हूँ, इसको भी थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। अभी ये देखिए दोस्तों, इस वायर को मैंने यहाँ पर कनेक्शन कर दिया है और इस वाली सेंटर वाली वायर को मैंने यहाँ पर बॉडी के साथ इसका कनेक्शन करके ऊपर टेप लगा दिया है। अभी इसके बाद ये जो एक साइड वाली हमारी सिंगल वायर बची थी, ये आप देख सकते हैं जो ट्रांजिस्टर से आ रही है, ये वाली जो वायर थी इसको हमने लगा लेना है दोस्तों टच सेंसर वाली वायर के साथ। ये जो आपको ऑरेंज कलर वाली वायर नज़र आ रही है, इस टच सेंसर वाली वायर को मैंने यहाँ पर इस वायर के साथ लगा दिया है। अभी सिर्फ मेरी रेड कलर की ये वाली वायर बच गया, ये आप देख सकते हैं। इस पॉइंट वाली ये जो रेड वाली वायर है, इसको आपने कहाँ लगाना है, ब्रेक बत्ती को जो स्विच लगा होता है नीचे, इसको जो ब्लैक कलर वाली वायर गई हुई होती है, इस वायर के साथ आपने इस रेड वाली वायर को लगा लेना है। आप सोच रहे होंगे कि ये रेड वाली वायर है और ये ब्लैक वायर है। आपको बताता चलूँ, ये ब्लैक वायर है लेकिन ये पॉजिटिव है। जब आप मोटरसाइकिल का स्विच ऑन करते हैं तो इसके अंदर पॉजिटिव करंट आता है और यहाँ पर भी हमने दोस्तों पॉजिटिव करंट देना है, इसलिए मैंने रेड कलर को यहाँ पर अटैच करना है। इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। दोस्तों अभी सारे कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये वाली जो टच सेंसर की वायर थी उसको मैंने यहाँ पर अटैच किया है और ये वाली जो सेंटर में मैंने ग्रीन वायर लगाई है इसको बॉडी के साथ अटैच किया है। ये वाली जो ब्लैक वाली वायर थी इसको मैंने यहाँ पर जो वाइट और ब्लैक कलर की वायर थी उसके साथ अटैच किया है। और ये जो रेड वाली वायर है दोस्तों, ब्रेक बत्ती का जो स्विच होता है, आप देख सकते हैं इसको जो करंट वाली वायर गई होती है इसके साथ मैंने अटैच कर दिया है। इसको मैंने किसी डब्बी के अंदर फिक्स नहीं किया, नहीं तो आप दोस्त समझते हैं कि पता नहीं उसके अंदर मैंने कोई और चीज़ फिक्स की हुई है और आपको कोई दूसरी चीज़ दिखा रहा हूँ। तो आप इसकी छोटी मोटी पैकिंग खुद भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर अच्छे तरीके से टेपिंग कर लेता हूँ ताकि किसी किस्म की भी शॉर्ट सर्किट का कोई भी ख़तरा ना हो। ये देखें, इसके ऊपर अच्छे तरीके से मैंने टेप लगा दी है। अभी इसको मैं यहाँ पर फिक्स करके ये जितनी भी वायर थी इनके ऊपर मैं अच्छे तरीके से टेप कर देता हूँ और इसके बाद टापा बंद करके आपको टेस्ट करवाता हूँ। अभी आप दोस्तों को मैं चेक करवाता हूँ कि बगैर टच किए क्या ये स्टार्ट हो जाएगा या नहीं। चाबी को मैंने दोस्तों ऑन कर दिया है, अभी यहाँ पर मैंने टच नहीं किया। अभी मैं स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ कि क्या ये स्टार्ट होगा कि नहीं। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रहा। अभी मैंने क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों सिर्फ टच करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ मैंने एक टच किया है। अभी मैं इसको स्टार्ट करके चेक करता हूँ। माशाल्लाह दोस्तों, इस सिस्टम ने 100% काम करना शुरू कर दिया है। अभी आपके सवाल का जवाब है दोस्तों कि क्या जिस मोटरसाइकिल में बैटरी नहीं लगी हुई उसमें काम करेगा, तो जवाब है बिल्कुल काम करेगा, लेकिन एक काम करना पड़ेगा आपको। अगर मोटरसाइकिल में बैटरी नहीं है तो जब तक आपका मोटरसाइकिल स्टार्ट ना हो जाए तब तक आपने इसको यहाँ पर टच करके रखना है दोस्तों। तो इस तरह टच करके रखेंगे तो आपका मोटरसाइकिल ऑन हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये टच सिस्टम मैंने यहाँ पर सामने क्यों लगाया है। दोस्तों मैंने तो वीडियो बनाई है इसलिए मैंने यहाँ पर लगाया है। आप किसी भी खुफिया जगह पे लगा सकते हैं, शारे के नीचे लगा सकते हैं, पैदान के नीचे लगा सकते हैं। जो जगह आपको सिर्फ पता हो, किसी दूसरे बंदे को पता ना हो, आप इसको उस जगह पे भी लगा सकते हैं। मैंने तो सिर्फ वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने सामने लगाया है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इससे भी मज़ीद बेहतर वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।